जय हिंद दोस्तों। तो चलिए आपके अपने YouTube चैनल मैथ संगा पर बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग भारत की स्थिति और विस्तार के बारे में जानने वाले हैं। आप अगर किसी भी चीज़ का एग्ज़ाम देना चाहते हैं और मैप से क्वेश्चन आ जाए तो एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो चलिए, जो भारत का नक्शा है, ये क्या है? भारत का एक नक्शा है। यह ग्लोब पर कैसा दिखता है और ग्लोब पर किस स्थान पर है, उसके बारे में पहले ग्लोब के माध्यम से समझ लेते हैं। तो एक ग्लोब का चित्र बनाएंगे। तो देखिए, पहले एक ग्लोब बना लेते हैं। और ग्लोब पर पता होगा, ग्लोब पर दिशा भी होता है। क्या होता है? दिशा भी होता है। ये क्या है? ये एक रेखा है जो 0 डिग्री है। कितना है? 0 डिग्री है। यह एक गोला है, इसके बीचों बीच से गुजरता है। क्या होता है? बीचों बीच से गुजरता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? विषुवत रेखा हो गया। विषुवत रेखा हो गया। और यह जो भूमि है, पृथ्वी है, इसके मध्य से होकर गुजरता है। ये पृथ्वी है ना, गोला, इसके मध्य से होकर गुजरता है। किसके मध्य से? पृथ्वी के मध्य से। तो पृथ्वी यानी क्या? भूमि, यानी भूमि यानी भूमध्य। और ये क्या है? रेखा है। इसमें रेखा जोड़ दीजिए। क्या हो गया? भूमध्य रेखा। यानी कि जो ये 0 डिग्री लाइन है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया होगा। जो 0 डिग्री वाला लाइन है उसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसको इंग्लिश में इक्वेटर भी कहते हैं। अब इस पे पहले आप जो दिशा होता है उसको दर्शा लीजिए। तो देखिए, यहाँ हम एक रफली दिशा बनाते हैं। इधर क्या होता है? पूर्व होता है, इधर पश्चिम होता है, उत्तर और नीचे दक्षिण, ये होता है। तो उत्तर और पूर्व में जो दिशा होता है उसको कहते हैं उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व कहते हैं। उत्तर और पश्चिम के बीच के दिशा को कहते हैं उत्तर पश्चिम कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के बीच के दिशा को दक्षिण पश्चिम कहते हैं। और दक्षिण पूर्व की दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण पूर्व कहते हैं। ये हो गया। यानी जो बीच से है वो दोनों को ले लेंगे, उत्तर पूर्व। और ये क्या हो गया? उत्तर पश्चिम। ये क्या हो गया? दक्षिण पश्चिम। ये क्या हो गया? दक्षिण पूर्व हो गया। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा ये वाला लाइन बीचों बीच वाला, ये वही बीचों बीच वाला है। यानी क्या है? इस साइड पूर्व है, इस साइड पूर्व हो गया। इस साइड क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा? उत्तर और नीचे दक्षिण हो गया। ये आप दिशा देख लिए। अब देखिएगा, तो देखिए, आप एक और रेखा के बारे में नाम सुने होंगे जो कर्क रेखा होता है। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में पाया जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर यानी उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, जो 23.5 डिग्री होता है। क्या होता है? 23.5 डिग्री। इसको हम उत्तरी अक्षांश कहते हैं। उत्तरी अक्षांश कहते हैं। जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में जितने भी रेखाएं होंगे उसको क्या कहेंगे? अक्षांश कहेंगे। तो विषुवत रेखा के उत्तर में कुल मिलाकर के 90 को क्या है? रेखा है। और विषुवत रेखा के नीचे यानी दक्षिण में कुल कितने रेखा है? तो 90 रेखा है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या कितना हो गया? 180 हो गया। और एक क्या है? विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा क्या है? एक रेखा है, उसको आप ऐड कर लीजिए तो कुल मिलाकर 181 हो गया। तो पूछेगा कि अक्षांश कितने हैं? अक्षांश कितने हैं? तो 180 या 181। अब
विषुवत रेखा के नीचे से एक और रेखा गुजरती है जिसका नाम क्या है, मकर रेखा। ये भी क्या है, 23.5 डिग्री से गुजरती है, मकर रेखा। ये क्या हो गया, दक्षिणी अक्षांश हो गया। तो उत्तरी अक्षांश 90, दक्षिणी अक्षांश 90, 180, एगो विषुवत रेखा क्या हो गया, 181 हो गया। तो जितना भी अक्षांश है जो उत्तरी गोलार्ध में या दक्षिणी गोलार्ध में, वो सब क्या है, इस तरह से जाएगा, सभी अक्षांश कहलाएंगे। सभी क्या कहलाएंगे, अक्षांश कहलाएंगे। जिसकी संख्या कितनी है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध मिला करके तो 181 है। अब हम देशांतर के बात करते हैं। तो आप जानते हैं कि गोला पर ऊपर में एक ध्रुव है, यानी उसको पोल कहते हैं। यह उत्तरी ध्रुव हो गया, यह दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो इसको उत्तर के उत्तरी ध्रुव कह सकते हैं, उत्तर का ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण का ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। अब उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं। यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, देशांतर कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं। अब कहिए कि इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या पूरब से 180, पूरब से 180 और पश्चिम से, यह बीच के पॉइंट के पूरब से 180 और बीच के पॉइंट से पश्चिम कितना है, 180 है। कुल मिलाकर के 360 क्या है, देशांतर रेखा है। हम देख लिए क्या, अक्षांश और देशांतर देख लिए, अक्षांश रेखा और देशांतर देख लिए। तो अक्षांश कितने हैं, 181 और देशांतर 360 है। अब हम भारत की स्थिति देखते हैं कि गोलोक पर भारत की स्थिति कहाँ है। तो आप भारत पर कर्क रेखा के नाम सुने होंगे, जो गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, जो क्या करता है, भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। तो कर्क रेखा क्या करता है, भारत को 2 भागों में विभाजित करता है। तो यही ना कर्क रेखा पर कहीं ना कहीं भारत होगा। तो कर्क रेखा क्या है, ये क्या है, कर्क रेखा है, ये क्या है, कर्क रेखा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, भारत होगा। रफली बना दी है, यह क्या है, भारत है। आप देख रहे हैं कि बीच के सेंटर से यह क्या है, ऊपर में है, यानी कि विषुवत रेखा से ऊपर में है, क्या है, ऊपर में, यानी कि उत्तर में है। यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ कौन सा दिशा है, उत्तर पूर्व है। तो जो क्या है, पृथ्वी है, ग्लोब है, उस पे भारत कहाँ है, तो उत्तर पूर्व में है। भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्व। तो इसमें लिख लीजिएगा, भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है। ग्लोब में भारत कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। ये आप देख लिए पूरा ग्लोब के माध्यम से भारत की स्थिति कहाँ है, उत्तर पूर्व में है। अब इस भारत को हम बाहर निकाल लेते हैं और तब इस पे समझते हैं। तो अब भारत पे चलते हैं। तो भारत के, आपको भारत में सबसे पूरब में कौन सा स्थान सरता है, ये आपको दिख रहा होगा। पूरब किधर है, इस तरफ है, आपको इस पे बताए थे। इधर क्या होता है, पूर्व होता है, इधर पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो पूरब में आपको दिख रहा है कि यह क्या है, यही ना है जो सबसे पूर्वी छोर पर है। यहाँ आपको दिख रहा है सबसे क्या है, पश्चिमी छोर पर है। यहाँ क्या है, यह उत्तरी छोर पर है और नीचे दक्षिणी छोर यहाँ है। तो आपको जो भारत का विस्तार है, पूर्व में कहाँ है, यहाँ, पश्चिम में यहाँ, उत्तर में यहाँ और दक्षिण में यहाँ। अब कहिएगा कि इसका कुछ ना कुछ नाम होगा, यह कुछ ना कुछ इसका डिग्री होगा। तो हाँ, जो पूर्व में है, पश्चिम में है, उत्तर में है, दक्षिण में है, इसका नाम भी है और इसका डिग्री भी है। अब देखिएगा, जो नीचे है यह कितना डिग्री से गुजरता है, तो नीचे वाला गुजरता है 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट
उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और जो उत्तर में है यह है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब देखिए, इस पे कंफ्यूज नहीं होना है कि अक्षांश का है लिखे। आपको यह रेखा कैसा दिख रहा है? इस प्रकार से दिख रहा है। यानी क्या हो रहा है? इस प्रकार से जा रहा है। हम आपको ग्लोब पर बताया है कि जो रेखा इस प्रकार से जाता है इसको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। तो यह क्या हो गया? अक्षांश हो गया। और अक्षांश है तो किस तरफ है भारत? तो उत्तर में है। तो अक्षांश है लेकिन किस तरफ? उत्तर में। तो इसको क्या कह सकते हैं? उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश किस डिग्री पर? 37 डिग्री 6 मिनट। 37 डिग्री 6 मिनट। आप देख रहे हैं यहाँ, यह क्या है? यह दक्षिण में है, भारत दक्षिण में है, भारत के दक्षिण में। लेकिन ग्लोब पर क्या है? उत्तरी में ना है। कितनों डिग्री रहे लेकिन क्या है? उत्तर में है। तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। अब देखिए, यह रेखा किस प्रकार से आ रहा है? इस प्रकार से। जो पूरब से पश्चिम रेखा है वह क्या है? इस प्रकार से है। तो आप जानते हैं जो इस प्रकार से आता है, ऊपर से नीचे मुँहे, इसको क्या कहते हैं? देशांतर कहते हैं। क्या कह सकते हैं? देशांतर कहते हैं। तो देशांतर तो कैसा है? भारत की स्थिति कौन सा देशांतर? पूर्वी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। तो आप देखिएगा जो बीच वाला रेखा है उससे क्या है? पूरब में है। पूर्वी देशांतर जो इस प्रकार से काटेगा क्या है? पूरब में है, यानी पूर्वी देशांतर। तो इसको क्या कह सकते हैं? पूर्वी देशांतर। तो यह है 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक के। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक के है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट तक के है। तो आप देखिए यह क्या है? पूर्वी क्या है? देशांतर। पूर्वी देशांतर। ये भी क्या है? पूर्वी देशांतर है। क्या है? पूर्वी देशांतर है। अब तो यह देशांतर जो कितना डिग्री है, पूर्वी है या उत्तरी है, ये तो पता चल गया। लेकिन जो जगह पर मिलता है, जो जगह से जाता है, उसका कुछ ना कुछ नाम होगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, जो गुजरात, यह गुजरात राज्य है, गुजरात से जाता है। गुजरात का एक जगह है गोहर माता। क्या है? गोहर माता। यह गोहर माता कहाँ है? गुजरात में है। गोहर माता कहाँ है? गुजरात में। तब पश्चिम जो छोर है, भारत का पश्चिमतम विस्तार जो है वो क्या है? गोहर माता। जो कितना डिग्री से जाता है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर। और पूरब में क्या है? किबीथु है। क्या है? किबीथु। पूरब में है क्या है? किबीथु है। तो आपको पता चल गया पश्चिमतम जो बिंदु है जिसका भारत का विस्तार है वो क्या है? गोहर माता से लेकर के कहाँ है? किबीथु तक के है। तो आपको यहाँ से एक रेखा खींच सकते हैं, यहाँ से लेकर एकदम यहाँ तक के। तो इसका क्या पता चलेगा? पूरब से लेकर के पश्चिम तक भारत का विस्तार, पूरब से पश्चिम तक भारत का विस्तार पता चलेगा। तो हम कह सकते हैं पूरब से पश्चिम तक भारत का कितना विस्तार है, कितना किलोमीटर में है? तो यह है 2933 किलोमीटर। कितना है? 2933 किलोमीटर। अब पूछेगा कि भारत के पूरब से पश्चिम विस्तार है वह किस स्थान से पूरब से पश्चिम तक आता है? तो पूरब में किबीथु से लेकर के गोहर माता तक के है। पूरब में किबीथु से लेकर के गोहर माता तक के। अब चलते हैं उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर में देखिएगा यह जगह है, इसका नाम है इंद्राकौल। क्या है? इंद्राकौल। सबसे उत्तरी बिंदु इंद्राकौल। इंद्राकौल
जो क्या है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। नीचे क्या है, नीचे कन्याकुमारी के नाम सुने हैं, श्रीनगर से कन्याकुमारी, तो इसको कन्याकुमारी या कन्याकुमारी न रहे तो इसका नाम केप केमोरिन, केप केमोरिन, क्या नाम हो जाएगा, केप केमोरिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, केप केमोरिन। लेकिन आपका यह भारत का दक्षिणतम छोर नहीं है, आपका क्या है, भारत का मुख्य भूमि है। क्या है, भारत का मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। कितना है कुमारी, केप केमोरिन। अब देखिएगा इंदिरा कॉल से केप केमोरिन तक के जो उत्तर से दक्षिण विस्तार है यह कितना है, उत्तर से दक्षिण विस्तार। क्योंकि जब आपको पता चल गया है उत्तर में कौन सा स्थान है तो इंदिरा कॉल है, और दक्षिण में कौन सा स्थान है तो यह स्थान क्या है, केप केमोरिन। इसकी लंबाई तो आराम से ज्ञात कर सकते हैं, तो इसका जो लंबाई है 32-14 है, 32-14, यानी कि इसको क्या कह सकते हैं 3214 किलोमीटर। और पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है 2933 किलोमीटर। अब कहिएगा यह मुख्य भूमि का विस्तार है, दक्षिण में मुख्य भूमि का विस्तार है, तो पूरा भारत के दक्षिण में कौन सा स्थान है, तो ग्रेट निकोबार है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नीचे वाला द्वीप ग्रेट निकोबार, उसको ही क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, उत्तर का जो विस्तार है वो इंदिरा कॉल है और नीचे वाला इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणतम में है, दक्षिण में है क्या, ग्रेट निकोबार, उसी के पास है इंदिरा कॉल। तो ये है आपका भारत का विस्तार। आपको यह बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वाला वीडियो में भारत से कर्क रेखा गुजरता है, मकर रेखा, और जो टाइमिंग होता है कितना डिग्री का अंतर होता है, इसके बारे में समझेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।